हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज बच्चों हम आपके लिए लाए 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आप अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज के द्वारा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि हर एमसीक्यूज को आप देखिए और आंसर्स दीजिए। मुझसे पहले आंसर देने की ट्राई करें, और अगर आपको लगता है कि आपने आंसर सही दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप सॉल्यूशन देखते जाइए और चेक करते जाइए कि आप कितने सही और कितना गलत कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों एमसीक्यू सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 5। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, SN1 एंड SN2। क्लियर। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि कौन सी SN1 कौन सी SN2, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN1 एंड SN2 डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट एंड पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छी लाइन। क्लियर। SN2 रिएक्शन बच्चों जो फेवर होती है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के द्वारा होती है, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी। ए वाला ऑर्डर उल्टा होता है SN1 के केस में। SN1 में ऑर्डर होता है बच्चों, आपको पता होगा, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर। अब हमें इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप याद रखिए, मुझसे पहले आंसर देने की ट्राई करें और फिर आप आसान आंसर को वॉच करें कि क्या आपने सही दिया है गलत दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये हेलो अरीन है, ये तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। दिस इज विनाइल हैलाइड, ये भी कम रिएक्टिव होगा। अब बच्चा दिस इज एलाइल हैलाइड। कौन सा एलाइल है? एलाइल हैलाइड, सबको पता होगा। एलाइल हैलाइड जानते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा है जो कार्बन, उससे जुड़ा है हेलोजन। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही है जल्दी बताइए। सी सर मेरा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर आंसर इज सी। क्लियर। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय। देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज CH3 CH Cl CH3। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बच्चों सेकेंडरी दिख रहा होगा आपको, सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब ये SN1 भी दे सकते हैं और SN2। ये डिपेंड करता है कि जो जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। अगेन सी है और सबका सही होगा। जल्दी से लिखिए सर सही है या गलत है। क्लियर। तो इस तरह से आपका एक रिवीजन हो जाएगा जो आपको, और फिर इसका हम आसानी से टेस्ट दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। याद रखिए मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। क्या मैं आपको इसके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूं? चलिए जी आपसे करवा रहा फिर मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा इसका। क्लियर। सॉरी तबीयत सही नहीं है। चलिए तो इसको बेट में छोड़ते हैं और फिर देखते हैं किस किस ने सही दिया किस किस ने गलत दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ। देखिए SN2 नहीं देते टर्सरी हैलाइड, सबको पता होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब भाई, अब CCl इस हेलो ग्रुप को इतने सारे लोगों ने सराउंड किया हुआ है, स्टेरिकली हिंड्रेंड किया हुआ है, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। SN2 स्टेरिकली हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, आपको पता होगा। लार्जर द स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर द रिएक्टिविटी। सबका सही होगा, फोर्थ का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और प्राइमरी से भी ज्यादा मिथाइल। तो कौन सा दिख रहा है? दिस इज नॉट, नो। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबका सही होगा ए।
ओके, दिव्यांशी बताइए, ध्रुव अग्रवाल, ध्रुव गोयल, सौरभ सही है आपका, मनन बताइए, आदित्य भाई। अब देखिए मैं आपके साथ ऐसा डेली करूंगा जिससे कि आपको एक इतने सारे क्वेश्चंस मिलते जाएं और करते जाएं आप सारे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आगे आगे केस बेस्ड क्वेश्चन 6 to 10। When halo alkanes with beta hydrogen atom are boiled with alcoholic solution of KOH, beta hydrogen, they undergo elimination of hydrogen halide. Clear? इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स बनती हैं इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं या डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, सबको आता है। दीज रिएक्शंस फॉलो सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल सबको पता है। तो अब हमें बताना है कि सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है ना, दोनों में लड़ाई होती है, एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि कब सब्सटीट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा बच्चों। तो मोस्टली बेसिस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज देयर or can engage in substitution और elimination reaction depending upon the alkyl halide। ये डिपेंड करेगा कौन सा alkyl halide और कंडीशंस क्या क्या है। क्लियर? तो आइए कुछ क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं स्पेसिस के बेस पर। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहलिक KOH। देखिए जितनी जल्दी ये CX बॉन्ड टूट जाएगा, जितना पोलर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, तो जितनी जल्दी अलग हो जाएगा। तो यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे। तो सबसे जल्दी आपको जो दिख रहा है CH3 CH2 CH2 Br, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा ये। क्लियर? ओके पक्का, क्योंकि इस पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल है ना, पक्का समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH CH3Br। तो यहाँ पे एक प्लस आई वाला है तो कार्बन की, है ना, और यहाँ पे कितने इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन पर जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा तो Br आसानी से निकल जाएगा। द करेक्ट चॉइस इज डी, पोलरिटी पर डिपेंड करेगा। तो CX बॉन्ड किसका पोलर है बच्चों? डी वाले का, मोर पोलर, इसलिए वो जल्दी से हट जाएगा। सबको आ गया? किस किस का सही है जल्दी से बताइए, पक्का आ रहा है? हर्ष सारस्वत बताओ बेटा, वंदना, स्नेहा चौकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल रिएक्शन RX एक्वस KOH ROH X नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। आप सभी को पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आयोडीन आपको पता होगा, आयोडाइड बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, सबसे जल्दी छोड़ के भाग जाता है। फिर आयोडीन के बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। द करेक्ट आंसर इज AiBrClF। द करेक्ट इज ए, सबका सही होगा। इजी क्वेश्चन, सबको आ रहा होगा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा। आइए, इस रिएक्शन का नाम किसी को याद है? विलियमसन सिंथेसिस। वैसे डिटेल में ये एल्कोहल में, बट यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर आ रहा है सबको? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर, और सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA। मैंने आपको बताया था ईथर वाले केस में अगर हेलो एल्कीन सेकेंडरी और टर्सरी हुआ तो फिर एलिमिनेशन प्रेफर होगी और फिर एल्कीन बनेगी, ना कि ईथर बनेगा। तो ईथर तो नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, सीधा सीधा एल्कीन जे। फिर भी मैं बता के दिखा दे रहा हूँ, आप इधर देख लीजिए, ढंग से समझ में आ गया होगा। अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन है आइसोब्यूटाइलीन। किस किस को आ गया सही से बताइए? दिया सही है गलत है? द करेक्ट चॉइस इज डी, सबको आ गया। कौशिकी पक्का आ रहा है ना बच्चों? चलिए, तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोज द सीक्वेंस। सीधा सीधा जो बॉन्ड जल्दी हटेगा दूसरा जल्दी से लगेगा। तो RI है ना, RBr RCl
और RF सबको पता है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल्दी से निकल जाएगा। द करेक्ट चॉइस इज बी। इजी क्वेश्चन था, इसलिए आपने तुरंत टिक मार दिया। क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक OH। सबको पता है टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। किसी को रीजन पता है? क्योंकि टर्सरी वाले जो होते हैं वो डिहाइड्रोहेलोजनेशन में मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। ओके, और वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल एल्कीन्स पैदा करते हैं। स्टेबल, सबको आ गया रीजन? द करेक्ट चॉइस इज दिस इज डी, नॉट ए। क्लियर? सबका सही जा रहा है। अभी तक 10 हो गए, 10 आउट ऑफ 10 अभी तक किसी के सही हुए। एक वेटिंग छोड़ा हुआ मैंने, लास्ट में बताऊंगा वेटिंग भाई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, केस बेस्ड क्वेश्चन 11 to 15, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पूरा सीक्वेंस आना चाहिए। आइए सीक्वेंस में अभी कर दूं या साथ साथ करूं? चलिए देखते हैं आगे सीक्वेंस में क्या कह रहा है। तो आइडेंटिफाई डब्लू आइडेंटिफाई करना है, तो आइए यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं। दिस इज, इधर देखिए, Cl2 बेंजीन है ये। ओके, एक मिनट। बेंजीन पर Cl2 और FeCl3 ये लगा दे रहा हूँ, तो आपका ये क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की Na से ड्राई ईथर, तो दिस इज फिटिंग रिएक्शन। तो आपका क्या बन जाएगा? आपको पता होगा, दिस इज, पता है सबको, डाइफिनाइल। ओके, इधर क्या कह रहा है? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन हो गया यार। पैरा वाला मेजर होगा Cl और NO2 पैरा। अब इसके बाद आपका NaOH, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 433। तो बच्चों आपका पता है यहाँ पे Cl का OH हो जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। क्लियर? अब कौन क्या था? ये आपका X था, ये आपका W था, ये Y था, ये Z था। अब जो जो आएगा वो देखना आप। चलिए देखते हैं बच्चों, W क्या है? W है आपका डाइफिनाइल। ओके, तो W आ गया डाइफिनाइल। सबको आ गया होगा अब तो? सबको आ गया, नहीं आ गया? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई Y। कंपाउंड Y इज, Y क्या है? Y क्या है? ClNO2 पैरा। पैरा क्यों बनाए मैंने सर? ऑर्थो भी तो बनता है बेटा, मेजर वाले को लिखेंगे जब एक ही बात कर रहा है। तो ClNO2, द करेक्ट चॉइस इज C। ओके, सबको आ रहा है? पक्का? यस नो बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? मनाली पक्का? चलिए ईशान, तनिष्क, व्हेन एक्स रिएक्ट विद CH3COCl, एक्स क्या है भाई? एक्स क्या था? एक्स है क्लोरोबेंजीन। आइए चलिए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराएंगे। क्लोरोबेंजीन सबको आता होगा, तो इजी रिएक्शन है। CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बन जाएगा बच्चों आपका? दिस इज Cl और CH3 एक ऑर्थो पे और एक कहाँ बन जाएगा बच्चों? पैरा पे, पता होगा, और प्लस HCl। इस रिएक्शन का नाम सबको पता होगा, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इजी क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन X इज ट्रीटेड विद NaOH एट 623 K। X कहाँ है? X क्लोरोबेंजीन। अच्छा क्वेश्चन है ये सारे। Cl सॉरी, NaOH 623 K और एसिडिफाई। तो बच्चा आपका जो Cl है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। द करेक्ट चॉइस इज बी। पहले सोडियम फिनॉक्साइड फिर फिनॉल। क्लियर? सबको आ गया? 14 आ रहा है ना सबको? पक्का? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड जेड इज, जेड क्या था यार? जेड देखो भाई, ऊपर देखिए, ऊपर कर लिया तो आपको आराम से आ जाएगा। जेड है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया हुआ है यहाँ तक? सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ढंग से आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन 16 to 20, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है।
ओके, और फैक्टर बताएं इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन। अब इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन क्या है बच्चों? नो मैटर विच मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन, द लिविंग ग्रुप ऑलवेज लीव्स द सेंट्रल कार्बन एटम विद इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये मैटर नहीं करता कि चाहे SN1 SN2, लिविंग ग्रुप को तो जाना ही जाना है भैया। क्लियर? सीधा सीधा है। दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द सिचुएशन दैट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक्स द सेंट्रल कार्बन विद इलेक्ट्रॉन पेयर। एक जना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है। ओके, तो भैया वीकर द एल्केनिलिटी of living group is more stable the anion formed digit and it will be more easier for the living group to leave the central carbon atom। इसलिए जो जल्दी छोड़ देगा, तो एल्केलिनिटी ऑर्डर हेलोजन का सबसे कम किसका होता है? आई नेगेटिव, फिर Br, फिर Cl, इसलिए लिविंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा आई की, फिर Br की, फिर Cl की और फिर F की। तो इसलिए Ri, Rbr, Rcl, Rf ये सबको पता होगा, ये ऑर्डर होता है। तो आइए आंसर्स करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। SN1 फेवर करती है पोलर सॉल्वेंट्स में। अब बच्चों आपकी नॉलेज के लिए, पोलर सॉल्वेंट बने सर हम तो 9th 10th 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, अब सीधे 12th में आ गए हम। अरे भैया मेरे हो, बेंजीन नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, एसिटिक एसिड इज पोलर। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पक्का आ गया? ठीक, कर पा रहे हैं ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ। किस केस में फास्टेस्ट होगा? अब आपको इसके लिए सबके डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा एक क्लोरो है, ये आइडो है, जो ब्रोमो है, फ्लोरो है। फिर भी मैं आपको बना के दिखा दूँ। एक 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 मिथाइल और 1 पे क्लोरो या आइडो। चलिए, ये आइडो लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे आई है, Br हो सकता था, Cl हो सकता था और फ्लोरीन हो सकती थी। कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जल्दी बताइए, सबको आ रहा होगा। कौन होगा बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव? दैट इज बी। पक्का आ गया? आ रहा है ना ढंग से? अर्चित सक्सेना, हर्षनिधि, हर्ष गौतम, ईसा प्रजापति, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। देखिए फिर आ गया SN1, उसमें फास्टेस्ट होगी जो पोलर सॉल्वेंट होंगे। पोलर, अब जो ज़्यादा पोलर होगा, मोर पोलर, मोर स्पीड, तो हाईली रिएक्टिव होगा, फास्टेस्ट होगा। अब बता के चलता है विनय सर कौन ज़्यादा पोलर है इनमें से? तो बच्चों याद रखिए, पोलर जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर होगा। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा मीथेनॉल। तो द करेक्ट चॉइस इज मीथेनॉल। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। सबको आगे बोलिए, आ रहा है ना सबको? सौरभ पेलवर, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, पोलर सॉल्वेंट मेक्स द रिएक्शन फास्टर एज दे। कॉमन सेंस है, पोलर सॉल्वेंट है, वो क्या करते हैं? जो आपके ट्रांजिशन स्टेट सॉल्वेंट कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं। कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज कर देंगे, इसलिए वो फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो द करेक्ट चॉइस इज डिस्टेबलाइज, नो डिस्टेबलाइज, दिस इज नॉट स्टेबलाइज एंड इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्टेंट जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे बैरियर को और रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ये कंसेप्ट। और दिस इज नॉट, द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? आ गया सबको? पक्का आ रहा है ना? कृतज्ञ बंसल, अंकित चाहर, ढंग से करिए। हर बच्चा होशियार है, बस उसको अपना पोटेंशियल शो करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ। अब आप एक खुद कर सकते हैं। अब देखिए फिर वही कहानी है। अब यहाँ पे क्लोरो वाला तो हटा दो, अब आइडो आइडो में लड़ाई होगी। ये प्राइमरी है और ये चेक कर लेना, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 2 पे मिथाइल और 1 पे आइडो। ओके, क्लियर? पक्का?
अरे बोलो यार, 1 iodo 2 methyl propane। द करेक्ट चॉइस इज बी। कर सकते हैं अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड्स टू। आप सभी को पता है बच्चों, SN1 में होता है रेसमाइजेशन। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इजी है बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और SN2 में होता है इन्वर्जन। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस बच्चों आपका आता है बी, रेसमाइजेशन। इजी क्वेश्चन था, इजी की कैटेगरी में डाल देते हैं और ये सबको आ गया होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स बिकॉज। अगेन इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन, सबको आता होगा ये। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मोर पेलर देन ऑर्थो एंड मेटा, ना जी ना। पैरा आइसोमर्स हैव सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो पैरा, नो नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी टिक लगा देंगे, जो गलत है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर। आपको बता दूं, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हेलोअरीन रिएक्ट करता है सोडियम से, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका क्या बन गया, ये सबको पता चल रहा होगा, दिस इज डाइफिनाइल और NaCl, सबको आ गया। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। इजी क्वेश्चन था। अगर बुर्ज फिटिंग होती तब आपका क्या बनता, टॉलुइन बनता उस केस में। क्लियर? वो डिपेंड करता कि उसने टॉलुइन बनाना है या इथाइल बेंजीन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले C2H5OH, आप खुद करिए, मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं कौन। SOCl2 पायरिडीन, तो आपका बन जाएगा C2H5Cl। अब KCN से रिएक्शन C2H5CN। अब इसका हाइड्रोलिसिस खाना याद होगा, है ना, तोड़ा रे तोड़ा, साइनाइड को तोड़ा, जब पूरा तोड़ा तो एसिड बना। एसिड बनेगा C2H5COOH। द करेक्ट चॉइस। हमसे पूछ रहा है C क्या होगा, तो दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। द करेक्ट चॉइस इज C। सबको आ गया पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखते हैं कौन कौन करेगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आइए देखते हैं। CH3 बी क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कीन बनती है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो दिस इज यहाँ से हट गया CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब HBr से रिएक्शन करा दो, परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, CH3 CHBr CH3। अब इसकी Na से करा रहा है वो रिएक्शन, Na से करा रहा है तो बुर्ज रिएक्शन हो रही है। अब बुर्ज रिएक्शन करेंगे तो इसको ऐसे घुमा के लिख दें, CH3CH CH3Br। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये दो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। द नेम ऑफ दिस इज दिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का सही था, सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना? बोलिए। देवांश आ रहा है बच्चा? अनुज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये अच्छे क्वेश्चन है। C2H5Br।
अब प्रोडक्ट, अरे यार ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, हर बच्चे के लेवल का नहीं है, तो इसलिए ढंग से सीखना। YC3H7NH2। अब NH2 है तो पक्का, और देखिए यहाँ पे C2H5 कार्बन बढ़ गया है। कार्बन जब बढ़ गया है ना तो पक्का यहाँ पे हमें साइनाइड लाना होता है। क्या लाना होता है? साइनाइड। साइनाइड लाने के लिए हमें यहाँ पे किससे रिएक्शन करानी होगी? KCN से। जब भी हमें कार्बन बढ़ाना है, साइनाइड को बीच में लाना है, साइनाइड आ गया तो बच्चों क्या बन जाएगा? C2H5CN। अब CN से बनना है NH2, तो मैंने आपको रिडक्शन बताया था, LiAlH4। CN से बन जाता है CH2NH2। द करेक्ट चॉइस, दिस इज X और दिस इज Y। द करेक्ट चॉइस इज A मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, दिस इज गुड क्वेश्चन। किस किस का सही था बोलिए। सुरती, बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे ना, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चाहती नहीं उनके मार्क्स आए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि MCQ जितने ज़्यादा करेंगे तब मार्क्स आते हैं, याद रखिए। नहीं तो आप यही गलत करके आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपसे। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन Y इज, अब आ जाइए, C2H5Br AgCN। AgCN याद रखिए, KCN से CN आता है, इससे NC आएगा, C2H5NC। रिडक्शन NC से बन जाएगा C2H5NH CH3, सॉरी। तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल अमीन। द करेक्ट चॉइस इज D। गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। हमसे कह रहा है एक्स की रिएक्शन जब AgNO3 और HNO3 से कराएंगे तो क्लियर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने ध्यान दो, लास्ट में हमने टेस्ट किए थे, हेलोअरीन इस टेस्ट को नहीं देंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लियर। तो द करेक्ट चॉइस एक्स क्या नहीं हो सकता? ब्रोमोबेंजीन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, बट ब्रोमोबेंजीन नहीं हो सकता है। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये ब्रोमोबेंजीन है, जो दिस इज आपको पता होगा बेंजाइल ब्रोमाइड है, बेंजाइल हैलाइड। तो दिस इज नॉट हेलोअरीन। क्लियर क्लियर। चलिए किस किस का सही था। क्वेश्चन नंबर 29। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, वेरी इजी, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, है ना। तो सेट-जेब रूल लगेगा, तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या क्या बनेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज ब्यूट 1 और प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 कौन सा मेजर होगा आपको पता है, दिस इज मेजर। तो भैया ब्यूट 2 होना चाहिए, प्रोपीन होगा नहीं, ब्यूटेन होगा नहीं, अब इसने ब्यूटीन दिया है, ब्यूट 2 नहीं दिया है, तो हमें यही लगाना पड़ेगा, वैसे ब्यूट 2 देगा वो। क्लियर, सबको आ गया, दिस इज इजी। चलिए टॉलुइन रिएक्ट्स विद, ये टफ क्वेश्चन है और बच्चे भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है पेपर में आएगा। टॉलुइन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। आप आंसर बताइए, मैं तब तक रिएक्शन बता रहा हूँ। टॉलुइन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 अंधेरे में, तो एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, सबको पता है। ओके, और प्लस HCl, याद रखिए ये सेपरेट आसानी से हो जाएंगे क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको? कॉमन सेंस है, ऐसी रिएक्शन है। ऐसी मतलब कैसी? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 30 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 30 पे जल्दी से अपना स्कोर मेंटेन कर दीजिए क्विक, तब मैं 31 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए 31
विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये मुझे लगता है टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए SN1 का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब मैं बना के दिखाऊं सबको, तो चलिए बना लेते हैं भाई। C6H5 CH C6H5 और Br। क्लियर? ये कौन सा दिख रहा है आपको? वो हेलोजन, तो ये सेकेंडरी दिख रहा होगा आपको, हेलोजन जिससे दो वो लगे हैं। अब इधर आ जाइए, C6H5 CH CH3 Br। क्लियर? सॉरी, सेकेंडरी। अब आइए C। हाँ, C6H5 C CH3 C6H5 और Br। क्लियर? अब आपको ये टर्सरी देख रहा है। क्लियर? और ये तो आपका दिख ही रहा है CH2Br। क्लियर? प्राइमरी। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी। द करेक्ट चॉइस इज C। किस किस का सही था जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32। साइनाइड आपको पता होना चाहिए CN, और CN एम्बिडेंट लिगैंड होता है। तो साइनाइड एक्ट्स एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। कॉपी में साफ साफ लाइन लिखी है, CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, और इस पे कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से, बट जुड़ता किससे? कार्बन से, क्योंकि CC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू CN बॉन्ड। तो क्यों? तो इसलिए CC इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम C एंड। अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप में से काफ़ियों का गलत हुआ होगा। जिनका सही हुआ है वो अच्छे बच्चे, जल्दी से नाम लिखिए, जल्दी से, क्विक। क्वेश्चन नंबर 33। इन द रिएक्शन इसी क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की एसाइलेशन करा रहे हैं, जैसे फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। करिए ए अभी। तो बच्चों आपको अभी बताया था मैंने क्या बन जाएगा, आपने कर लिया होगा। दिस इज Cl COCH3 और दिस इज Cl COCH3 प्लस HCl। दिस इज ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन, पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन। द करेक्ट चॉइस इज C। सबको आया? पक्का आ रहा है ना? सानिया, परीक्षा आ रहा है बेटा? ढंग से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्यों? कौन बताएगा? आपको पता है एराइल हैलाइड जो होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो द करेक्ट चॉइस इज B। सही है सबका? क्लियर? इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट टिक। 35। Which of the following aryl halides is the most reactive towards nucleophilic substitution? आपको बताना इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, और ये हमने तब पढ़ा था जब हमने डाउ प्रोसेस की थी। क्लियर? अगर चलो, अगर मैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पैसे अगर ऑर्डर लगाना होता तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, आपको पता है डी के बाद सी के बाद B और सबसे कम A। द करेक्ट चॉइस इज D। सबको पता होगा इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इकरा समझ में आया? इंसा बोलो, आ रहा है सबको?
यस जैन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स। एक अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डिक्रीजेज एज, अब देखिए इसे बना के देख लीजिए आप। CH3Br, C6H5CH2Br, CH3Cl, और दिस इज बेंजीन पर लगा हुआ है क्या, Br, और दिस इज OCH3। अब तो बहुत इजी हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेंजाइल ब्रोमाइड, सबको पता है। तो सेकंड, अरे आंख बंद करके, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता। सेकंड आ गया, और सेकंड सबसे ज़्यादा टॉप पे कहाँ दिख रहा है, डी। और तो सब गलत हो गया, आंख बंद करके काट दीजिए। अच्छा, सेकंड सबसे ज़्यादा हुआ, फिर आप देख लीजिए फर्स्ट Br, क्यों, क्योंकि Br जल्दी छोड़ेगा, Cl देर में जाएगा, और सबसे कम ये होगा। अब आप आसानी से आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ रहा है ना, क्लियर। ध्रुव बघेल आ रहा है ढंग से, कुणाल भारद्वाज, पीयूष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 IUPAC नेम का क्वेश्चन है। मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हैं कि एक नया क्वेश्चन ना मिले। और इसका नाम जब आप रखेंगे, रखिए आप NO2 F और CH3। तो भैया फ्लो 1 2 3 4, क्लियर। तो वन फ्लोरो कहीं देख रहा है, बस तो बी आ गया, आंख बंद करके सब कट गए, ACD। 1 फ्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो, अल्फ़ाबेटिकल में फ्लोरो, फिर मिथाइल, और फिर नाइट्रो। सबको आ गया, इजी IUPAC नेम था भैया, बड़े से भी गलत करते हैं बच्चे। आ रहा है ना सबको। बनन भाऊ कितने सही हैं अभी तक, हर्षित बताइए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, ये NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिए हैं, और आपको देखते हैं किस किस को आते हैं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए। एनेंशियोमेरिक वो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो और अपोज हो ना। तो अब देखिए आप, यहाँ पे CH3 ये लगा हुआ है एक बॉन्ड से, और इस बॉन्ड पे C2H5, बस उल्टे हो जाएं, जिसमें ये उल्टे हो जाएं, बस वो एनेंशियोमर है। जिसमें भी कहाँ पे उल्टे हो गए, और ये आपको दिख रहा है, ये CH3 और ये C2H5। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया, किसका गलत था, गलत हुआ है किसी का। चलिए देखते हैं किसका गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, दिया बताएगी इसको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 इजी क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम का। असिमेट्रिक बताना, असिमेट्रिक मतलब CABDE, मतलब जब कार्बन से चारों चीज़ें अलग अलग लगी हो तो असिमेट्रिक होता है। दिस इज सब असिमेट्रिक है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों एज सेम लगी हुई है, क्लियर। तो द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है भैया, बी इज द करेक्ट चॉइस। ये तो सबका सही होगा, पक्का, ढंग से आ रहा है सबको, यस और नो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 39 40, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ और थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, TIQ, पढ़िए। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड। अब आपको ये नाम मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, इथाइलिडीन क्लोराइड, क्लियर। इथाइलिन डाई क्लोराइड बोलते हैं इसे, आर आइसोमर्स, क्लियर। जैसे देखिए CH2 CHCl, आपको पता है इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड CH2 CH2 Cl, बिल्कुल आइसोमर्स हैं, क्लियर। और जब आप इनकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों का सेम प्रोडक्ट आएगा, देख लेना।
अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे भी एक से Cl एक से H, CH क्लियर। और एक से हमने क्या निकाला है? Cl, एक से H क्लियर। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप? निकाल दो आप। सेम प्रोडक्ट ऑफ ट्रीट विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH एल्कीन बनेगी। तो अल्फा से क्या निकाला हमने? हेलोजन, और बीटा से क्या निकाला? हाइड्रोजन। क्लियर आ गया? बोलो बच्चों। अब इधर देख लीजिए, अल्फा से क्या निकालेंगे? हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन। तो ये सही है आपका। ये बोथ द कंपाउंड NaOH से तो अलग अलग OH बनेंगे, यहाँ पे 2 OH आएंगे, इधर 2 आएंगे, अलग अलग बनेंगे। सी बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। रिडक्शन करके देखिए आप, दोनों का सेम प्रोडक्ट बनेंगे। कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो द करेक्ट चॉइस इज A और C। A और C क्वेश्चन करेक्ट है इसके, A और C। क्लियर? पक्का? बोलो, आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई कंपाउंड PQ एंड R इन द फॉलोइंग रिएक्शन। PQR। अब देखिए एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? सबको आ गया? अरे यहाँ पे CH3 आएगा ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH कर लेने से। चलो इसे कर लो। CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी आपका वही बन जाएगा CH2 CHCl। सेम बना? चलिए बैलेंसिंग पूरी कर लेना। 41 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। अब किस में देख रहा है आपको? A और C में लड़ाई हो रही है, B और D को तो लात मारो, मार दी। चलिए HBr, एक H एक Br, तो भैया ए तो बिल्कुल टक्कर पे चल रहे हैं दोनों बराबर। क्लियर? अब CH3 CH2 Br बन गया। अब आपको क्या कह रहा है? अरे यार इसने तो A और C दोनों एक ही वो दे दिए, गलत दे दिया इसने भाई। AgNO2 ग्रुप आएगा। अब इसने A और C दोनों एक जैसी दे दिए हैं, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसने दोनों एक जैसे दे दिए, गलत है ना? चलिए, तो A भी सही है और C भी सही है, दोनों एक ही हैं। एक ही हैं, सही क्या अलग अलग क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, इंपोर्टेंट डालिए और जरूर आने वाले हैं। दिस इज X KOH एक्वस। KOH एक्वस आ गया तो एल्कोहल बन जाएगा CH3OH। अब कौन कौन सा काट सकता हूँ मैं? B काट दिया, देखिए है ना, B कट गया क्योंकि तीनों में X सेम था। अब आइए बाई में आ जाइए CH3NO2। CH3NO2 KNO2 से ONO बनता है, आपको याद हो तो भैया मेरे NO2, तो ये भी काट दिया। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है बस। अब क्या भैया मेरे KNO2 जे रहा, तो CH3ONO W और भी ये भी सही दिए, दोनों ही सही चल रहे हैं अभी तक। अब भाई बचा है आपका जेड आपका ईथर बनेगा तो D सही है, D इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था ये क्वेश्चन? देखिए कितनी अच्छी तरीके से आ गया ना। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी कर पाएंगे क्वेश्चन, आपने ढंग से पढ़ा होगा। टफ नहीं है, बट उसने 4 रिएक्शन को एक ही साथ पूछ डाला। क्लियर? अच्छा लग रहा है आपको? बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और उन बच्चों को शेयर कर दो जो नहीं पढ़ते, आपके दोस्त नहीं, वाट एवर जो भी है ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43। अमंग द गिवन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। सबको पता है विनाइलिक हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा है हेलोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा है हेलोजन, तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, बचा भैया सी इज द करेक्ट चॉइस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है आज मेरी, बहुत कोल्ड
और बोलने में और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बट काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रोकना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओके, इंपोर्टेंट डालिए और जो मुझे लगता है आएगा पेपर में। नंबरिंग किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड 1 2 3। ओके, तो 3 पे ब्रोमो, अरे बस खत्म, 3 पे ब्रोमो खत्म, ब्रोमो पहले आएगा ना अल्फाबेट में, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। द करेक्ट चॉइस इज सी। आगे सबको, सबका सही, किस किस का गलत हुआ है सही से बोलिए, टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ओ माय गॉड, क्लोरोबेंजीन की सारी रिएक्शन एकदम दे दी उसने, और इजी है, कोई टफ नहीं। अब देखिए CH3Cl से करा रहे हैं हम, है ना, तो CH3Cl से कराएंगे भैया आप, तो मेजर मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला, बना के दिखा दे रहा हूँ। Cl यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, है ना, तो भाई वो बी 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 वाला है ना जी। चलो पहले ए और देख लें। Cl मेजर, तो क्लोरो ऊपर और क्लोरो नीचे, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। अरे यार इसने सी पता नहीं क्या है, मिसप्रिंट है या जानबूझ के दिया है। तो भाई पहले हम ए तो हटा दें मेजर में, बी हटा दें और डी हटा दें। अब देखते हैं भाई इसमें क्या ना, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, और बी हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, है ना, 2 क्लोरो बेंजीन, तो जे भी कट गया, हटाओ, बन गया। अब आगे का चेक कर लेना, यही होगा। क्लियर? सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड क्वेश्चन है, मुझे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों आपके पेपर में। टफ नहीं आते यार, पैटर्न ऐसा आता है ना। और इसी में जो बेकार बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ रहे ना, उनको ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना। प्रॉब्लम ये, मैंने क्या बोला, पेपर इजी सा बना दो तो मार्क्स कटने वाले हैं, तो टफ बनाने की नीड क्या है बोर्ड वाले को। 46, हेलोजनेशन सल्फोनेशन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ हेलो अरीनेजन एग्जाम्पल ऑफ, आंख बंद करके सबको आता होगा। द करेक्ट चॉइसेस, ऐसी रिएक्शन और ऐसी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द करेक्ट चॉइस इज बी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सबको आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द करेक्ट IUPAC नेम। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसका सही बताने के लिए, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा क्या करेगा। 5 4 3 2 1 डन। आदित्य भाई बताइए, बताइए खान साहब बताओ। तो भाई बच्चे क्या करेंगे, 2 पे इथाइल लगा देंगे और 1 पे ब्रोमो लगा देंगे, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल बोल देंगे। सो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। मैं इसे खोल के दिखा दे रहा हूँ, CH3CH CH2 CH3 CH2Br, चेन आ गई आपकी दिस कार्बन दे रही, तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो? 50 क्वेश्चन कर लिए यार हमने, कब कर पाते? कभी नहीं कर पाते, और फिर आप करते नहीं उन्हें, वो केवल देख रहे होते हैं आप, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो। दिस इज, सबको पता है कौन सी रिएक्शन है, बताइए। नेम द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कौन सी दिख रही है आपको? ABDC है, और BDC से क्या बनना है? क्लोरोबेंजीन। देखिए अगर यहाँ पे Cu होता, केवल Cu तो होती गाटरमैन, बट यहाँ पे CuCl है, तो कौन सी है? सैंड में। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट आएगा नेमिंग रिएक्शन के बेस पे, और ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे जरूर, नेमिंग रिएक्शंस के बेस पर ऐसे पूछे जाएंगे। 49, फॉर द कंपाउंड CH3Cl CH3Br CH3I CH3F, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। सबको पता होगा, ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी I की, F, अरे भाई नहीं, कौन सा सही देख रहा है? FClBrI। द करेक्ट चॉइस इज ए मेरे भाई। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? 50 क्वेश्चन 50 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म होता है, बस देख लीजिए। आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप सभी को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट
ओके, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्स और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे कम है, यहाँ पे फिर और थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर आएगा थर्ड सबसे कम, थर्ड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद सेकंड। द करेक्ट चॉइस इज सी। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? 50 क्वेश्चन हमने किए और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर लीजिए, चेक कर लीजिए, स्कोर डाल दीजिए फटाफट से 50 में से कितना आया है। ओके, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ हर चैप्टर के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लगा सकें। टेस्ट तो आपके चलेंगे ही, बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आपको क्या रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा कि हाँ यार अब मैंने ये कर लिया, अब मैं टेस्ट आसानी से दे पाऊंगा। तो अगर आप एग्री करते हैं कि इसे कंटिन्यू रखें तो आप मुझे बता दें, नहीं तो हम इसे कोई ज़रूरत नहीं हमें कंटिन्यू करने की। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके बच्चों, तो बोलो बाबा अम्मा की जय। लाइक कर दें, शेयर कर दें उन बच्चों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।